हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने कल क्लास 10th के चैप्टर 2 जो कि हमारा था अम्ल, क्षार तथा लवण, उसको समाप्त कर लिया था। पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को किए। जो भी टॉपिक्स हमको बुक में दिए गए थे वो भी पढ़ा गया। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर 3। चैप्टर 3 कौन सा है? चैप्टर 3 है हमारा धातु एवं अधातु। आज हमको चर्चा इसके विषय में करना है। किसके विषय में? तो धातु और अधातु के विषय में। ठीक, बाकी इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का। ठीक है, कक्षा 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है धातु तथा अधातु। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, अब जो मेटल एंड नॉन मेटल है इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बीच का बेसिक डिफरेंस। ठीक, उसके बाद इसका अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद धातुओं का शोधन। ये 3 पोर्शन में हम बांट करके करेंगे। सबसे पहले हमको क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अभिक्रिया होता है, धातु धातु से अभिक्रिया, धातु अधातु धातु किसी अम्ल के साथ। ठीक है, तो ये सब जो अभिक्रियाएं होती हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो धातु का शोधन होता है, धातु का शोधन वो कैसे होता है। अच्छा, इसके हर एक मतलब जो ये 3 टॉपिक लिखा है इसके हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, अब कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है, वो किस तरीके से एग्जाम में आता है, कितने नंबर का आता है, ये सारी बातें हम जैसे जैसे पढ़ाते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ये जब खत्म हो जाएगा और फिर जब आप लोग का पेपर आ रहा होगा तो आप लोग को जो भी केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम वन शॉट बना करके आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, या जो भी फिजिक्स का होगा, जो भी केमिस्ट्री का होगा, वो सारा। ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा फोकस वन शॉट पे नहीं होना चाहिए। अभी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? चैप्टर्स को पढ़ने पर, कि चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं, जैसी भी हैं, हम उसको अच्छे से पहले पढ़ें। ठीक है, वन शॉट तो बाद का चीज है। ठीक है, और अगर आप लोग ये सब अच्छे से पढ़ लेते तो आपको वन शॉट की आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने के वाले हैं धातु और अधातु के बीच में जो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो डिफरेंसेस क्या है उसको हम बारी बारी से करके बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए आइए, तो हेडिंग लगाएंगे धातु और अधातु। एक तरफ लिखेंगे धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा? पहला पॉइंट, जो धातु होता है। अब इसमें कई सारा बात लोगों को नहीं समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा एकदम धैर्य से शांति बना के बैठा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखने के बाद वहां पर समझाएंगे उस चीज को कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हर एक बात का मतलब आपको बताएंगे। ठीक, अब धातु तो समझ में आ रहा है ना, जैसे लोहा है वो मेटल, वो धातु है। क्यों है, कैसे है, यह भी आगे का बात है। ठीक है, समझिएगा। धातु के बाह्यतम, धातु के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अधातु के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे का क्यों नहीं लिखा गया, इस बात पर भी आपको पता है। देखिए 8 क्यों नहीं होते हैं? तो जो 8 होते हैं, ठीक है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो लेते हैं। अभी यार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जब यहाँ पे आप लोग समझेंगे तो। ठीक, बोला धातु के बाह्यतम कोश। सबसे पहला बात है कि ये बाह्यतम कोश है क्या। ठीक, ये जो बाह्यतम कोश यहाँ पर लिखा है वो है क्या, समझिए इसको। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। जिन लोगों को ये एटॉमिक नंबर नहीं याद है वो 1 से 30 तक याद कर लें परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, ऐसे करके जिंक तक पूरा एकदम 30 तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसको भरते कैसे है? आप लोग पढ़ेंगे 2, 8, 18, 32, एकदम पढ़े हैं 2, 8, 18, 32। कहने का मतलब है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। सबसे पहले कोष में, कोष मतलब ये होता है,
सबसे बीच में तो नाभिक होता है, नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, नाभिक में प्लस चार्ज होता है। ये बाहर वाला पहला कोष है। इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अधिक से अधिक कितना भर सकते हैं? 2। तो 2 भर दिए। देखिए भरना 11 है तो कैसे भराएगा? 2 फिर 8, 8 2 10, 11 भरना था, पहले में 2 भरा गया, दूसरे में 8 भरा गया, 8 2 10, 1 बचा, तीसरे में भर 18 तक सकते हैं, लेकिन 18 नहीं भरेंगे, जितना है उतने तक सीमित रहेंगे, ठीक है। तो 11 भरना है तो 11 नहीं, जबरी का 18 लिया देंगे, 18 ले आएंगे तो इसमें रहना चाहिए उतना, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तो दूसरे में कितना भर देंगे? 8, एकम दुक्कम तिक्कम चौक्कम पचकम छक्कम सतकम अठकम। 8 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, एक और बचा है। देखिए कम हो सकता है, ज्यादा नहीं कि 8 है तो एक और हटा दे इसी में, है ना, ये मत करिएगा। जितना कैपेसिटी है उतने लेगा। पहले कोष का अगर क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो 2 रखेगा, 3 नहीं ले लेगा। घुसखोरी वाला काम नहीं, ठीक है ना, ये घुसखोर नहीं है। इसको जितना आवश्यकता होता है उतना लेता है, ठीक, घूस नहीं लेता है, एक्स्ट्रा नहीं लेता है, ठीक है। ये अपना ड्यूटी वाला पैसा लेता है बस। 2 में पूरा होता है तो 2। अच्छा दूसरे में 8, इसका 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेगा। अब तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो सबसे बाहर है ये है ना, सबसे बाहर कौन सा है? तो जो सबसे बाहरी कोष होगा उसी को हम बाह्यतम कोष कहते हैं। इसको क्या करेंगे? बाह्यतम कोष। फिर से सुनिए, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही भरेगा, ढेर नहीं भर लेगा। कम भलो से हो जाए, ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की पहले कोष की कैपेसिटी है 2, तो ये 2 लेगा बस, 3 नहीं करेगा। 2 से 1 पे आ सकता है लेकिन 2 से 3 पे नहीं जा सकता। दूसरे में अधिक से अधिक 8 भर सकते हैं, तो 8 से 7 6 5 4 कम हो जाएगा, लेकिन 8 से 9 नहीं होगा, ठीक है। 18 से कम हो जाएगा लेकिन 18 से 19 नहीं होगा, ठीक है। और जो सबसे बाहर का कोष है उसको हम कहते हैं बाह्यतम कोष। तो ये बात समझ में आ गया, ठीक, बाह्यतम कोष। अब तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन है। धातु के बाह्यतम कोष में कितना होता है? 1। तो सोडियम क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं। ऐसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, अपने से बना के भरिएगा एक बार। अब देखिए 2 इसमें, 8 इसमें, 8 2 10, 10 यहाँ मैग्नीशियम होगा। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम होगा तो यहाँ पर 12 और 12 तो यहाँ 2 आ जाएगा, 8 2 10, 10 2 12, इसके बाहरी कोष में 2, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर क्या हुआ? 2 8 2, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो धातु के बाहरी कोष में एल्यूमिनियम में धातु होता है, परमाणु क्रमांक 13, उसके बाहरी कोष में 3, ठीक है। सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन जो होता है वो उपधातु है, ठीक है। तो जो उपधातु है उसको हटा देंगे, जो भी आप में उपधातु है उसको हटा दीजिएगा। तो उपधातु को छोड़कर इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि देखिए सिलिकॉन है तो इसमें भी 14 होगा और बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अधातु के बाह्यतम कोष में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ लिख देते हैं उपधातु को छोड़कर, ठीक है। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन उपधातु में आएगा, ठीक है। चलिए, तो सिलिकॉन के बाहरी कोष में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 14 है, तो 1 2 3 4, जिसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उसको अधातु होना चाहिए, लेकिन ये उपधातु है, ठीक है। तो इसीलिए लिख दिया गया उपधातु को छोड़कर जिसमें भी 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? अधातु होगा, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। बाह्यतम कोष क्या होता है? सबसे बाहरी का कोष बाह्यतम कोष होता है। बाहरी कोष में आपको 1 2 3 दिखेगा तो धातु, 4 5 6 7 दिखेगा तो अधातु। किसको छोड़कर? तो उपधातु को छोड़कर, ठीक। अब इसमें बात करते हैं अकसप्शन का, अपवाद का, ठीक है। इसमें अपवाद है हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके बाहरी कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है,
जबकि धातु, धातु मतलब जैसे लोहा है, तो लोहा तार पे सटाएंगे तो झन्न से मारेगा, है ना, लोहा का तार पे सटा तो झन्न से एकदम मारेगा, ठीक है, मारेगा ना, मतलब धातु अगर होगा, धातु क्या करेगा, करंट को पास कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हम लिखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो धातु होता है, तो अगर ये धातु होता तो ये विद्युत को पास कर देता, लेकिन ये विद्युत को पास नहीं करता है, तो ये विद्युत का कुचालक है, चलने नहीं देता है, कुचल देता है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ना कुछ अधातुओं जैसे लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन में कैसा लक्षण पाया जाता है, अधातु जैसा, ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, अपवाद में। भाई देखिए फिर सुनिए, धातु वो होता है जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको धातु होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको धातु होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन धातु जैसा लक्षण शो नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोजन शो करता है गैसियस, जो कि नॉन मेटल शो करते हैं गैसियस फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब अधातु होते हैं और ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, है ना। अधातु विद्युत का कुचालक, विद्युत को सब पास नहीं करते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, हाइड्रोजन भी विद्युत का कुचालक है, तो ये लक्षण नहीं शो कर रहा धातु जैसा, है ना, ये अपने बिरादरी से बाहर वालों का लक्षण शो करता है, ठीक, इसलिए इसको बिरादरी से बाहर रखा गया है अपवाद में, बात समझ में आ गया, ठीक, चलिए चले आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो हाइड्रोजन अपवाद में क्यों है, क्योंकि ये धातु जैसा लक्षण शो नहीं करता है, तो जब अपने भाइयों जैसा लक्षण शो नहीं करेगा, बिरादरी जैसा लक्षण शो नहीं करेगा, तो अपने बिरादरी से इसको बाहर कर दिया गया है, जाओ तुम बाहर रहो, ठीक है। इसमें और भी है, एटीसी लगा देते हैं। अधातु में इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन है, ये तो समझ गए 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखते हैं अधातु, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ठीक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सब है। चलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 7 8, 6 है तो 2 कॉमा, देखिए ऐसे होता है ना, 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32, 2 8 18 32 है, तो 6 है तो पहले में 2, दूसरे में अधिक से अधिक 8 भर सकते हैं, लेकिन 2 निकाल दिए तो बचा 4 ना, जबरी थोड़ी बढ़ा देंगे, 4 2 6, ठीक है, यहाँ 8 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 5, यहाँ 2 6, ठीक, अच्छा यहाँ देखिए जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो पहले कोष में 2 तो भर लेगा, और दूसरे कोष में कितना भरेगा, 1 2 3 4, ये कार्बन का है, तो इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और अधातु होता है कार्बन, ठीक। नाइट्रोजन 5 तो भरेगा बाहरी कोष में, 5, ये भी अधातु होता है, 5 आ गया, 6। ऑक्सीजन बाहरी कोष में एक और बढ़ा देते हैं, 6 हो गया बाहरी कोष में, ये भी अधातु होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके बाहरी कोष में 4 5 6 7, देखिए 8 नहीं बोल रहे हैं, 8 क्यों नहीं बोल रहे बता रहे हैं, ठीक है, जिसके बाहरी कोष में 4 5 6 7 दिखे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अधातु। अब 8 क्या नहीं बोल रहे हैं, मान लीजिए नियॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 10, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। जिसके बाहरी कोष, देखिए हर मेटल का एक, मतलब हर एलिमेंट का एक सपना होता है कि हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में, सॉरी, हाइड्रोजन केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट हो जाता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस कोष को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसके पास एक और आ गया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आता है, तो 1 और 1 कितना, देखिए 1 तो पहले से था इसके पास, 1 तो बाहरी से आ गया, तो 1 और 1 2, ये कोष पूरा मतलब वो संतुष्ट, ठीक। जैसे ही कोष पूरा होता है इसका मतलब है कि वो संतुष्ट हो गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक, उसको मोक्ष मिल गया। तो इसको जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अब इसको कुछ नहीं चाहिए होता है ना, इसको मोक्ष मिल जाता है, कहता है बस अब हमारा काम हो गया, हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन ई 1 इलेक्ट्रॉन ई, 2 इलेक्ट्रॉन मिला इसको, अब इसको ज्यादा का उम्मीद नहीं है, तो ये इसीलिए एक्सेप्शन में रहता है, ठीक है, कि केवल हाइड्रोजन ऐसा है जो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट होता है।
हाइड्रोजन केवल ऐसा है जो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, संतुष्ट होता है। नहीं तो बाकी सब जो मतलब जैसे हीलियम है, लिथियम है, ठीक है, ये सब तो 2-2 से रहेंगे, लेकिन बाकी जो है कम से कम अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, ठीक है, कम से कम अपने अंदर कितना रखना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, या ऑक्सीजन है। कार्बन तो सहसंयोजक बंध बनाता है, जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तो वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसके बारे में चैप्टर 4 में हमको डिटेल्स पढ़ना है। अब देखिए, जैसे इसके पास 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, तो ये क्या करेगा भाई, 8 कंप्लीट करना है, ठीक है, बाहरी कोश में 6 है, 8 तक पहुंचना है, ठीक है, 2 है और बाहरी कोश में 6 है। 6 को 8 करने के लिए या तो 2 ले ले या 6 निकाल दे भाई। कोश 8 पूरा करना मेन उद्देश्य नहीं होता, मेन उद्देश्य है उसको अपना कोश पूरा करना, ठीक है। अष्टक पूरा करना कोई बात नहीं है, अष्टक पूरा करना नहीं है, कोश कंप्लीट करना मेन चीज होता है, ठीक। क्या कंप्लीट करना है, कोश, कोर्स नहीं, कोश, ठीक है, मेन होता है कोश कंप्लीट करना। हर इलेक्ट्रॉन इसीलिए भाग लेन देन भाग दौड़ रहा है कि उसका सेल कम से कम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब वो चाहे दे के कंप्लीट हो और चाहे लेके कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीट हो जाए, उसका कोर्स पूरा रहना चाहिए बस, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अपना कोर्स पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, 2 ले ले या तो 6 निकाल दे, 2 काम कर सकता है ना, 6 है, या तो 2 ले ले या ये 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ये 6 देगा तो हाई वाला ऊपर वाला खाली, देखिए 6 देगा तो हाई खाली, कोर्स कंप्लीट इससे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 2 ले लेगा तो 2 और आ गया, तो 6 2 8, तभी कोर्स कंप्लीट। तो भाई इलेक्ट्रॉन निकालने में भी ना एनर्जी लगता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकालने में भी क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो कहता ना हम देंगे नहीं, ठीक है, हम 2 ले लेते हैं ऐसा की, ठीक, हम 2 ले लेते हैं, तो ये 2 लेके 8 कर लेता है। तो ये तो बात हो गया। अब देखिए, ये हम क्यों बताएं आपको, ये हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि जो भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, आपको दबा नीचे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। अपवाद है हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अधातु, इसमें भी अपवाद हाइड्रोजन है, ये क्या दिक्कत है, मतलब ये क्या है, इसमें अपवाद हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि सभी अधातु के बाहरी कोश में 4 5 6 7 है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए अपवाद में है क्योंकि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब में 4 5 6 7 है, ठीक भाई। अधातु में 4 5 6 7 है, तो अगर ये अधातु है तो 4 5 6 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ पर ये अपवाद में है। यहाँ पर अपवाद में इसलिए क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये लक्षण धातु जैसा शो नहीं करता है, ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं कि देते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्याग कर देंगे, दे देंगे, ठीक। और धातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ग्रहण करेंगे, या तो साझा करेंगे या तो ग्रहण करेंगे। जैसे कार्बन साझा करता है, साझा करके सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है बात। अब क्या है सहसंयोजक बंध, कैसे साझा होता है, ये सब चैप्टर 4 में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग सीधा बात याद रखिए, 1 2 3 हो, उसमें 4 5 6 हो, बाकी ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ नहीं आता है तो बता दिया करिए, दिक्कत हो तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा कॉपी। सेकंड क्या है हमारा, ये तो पहला था, ठीक है। पहला क्या था, इसके बाहरी कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 4 5 या 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो न तो लेता है न तो देता है, ठीक है, इसलिए उसको किसी में नहीं रखते हैं। अपवाद क्या था, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी अपवाद हाइड्रोजन है, ठीक। अच्छा, ये 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्योंकि भाई 1 है तो 7 ठो ले नहीं ना सकता है, 1 ठो तो आराम से दे कर लो, निकल लो। ऐसे मान लीजिए सोडियम ही है,
ठीक है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसके लिए आसान क्या है, 7 ठो लेना कि 1 ठो दे देना, 1 ठो निकाल देगा, 1 ठो निकाल देगा तो कोर्स कंप्लीट। और यही होता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। केमिस्ट्री में आप जितना भी चीज पढ़ेंगे ना, सब एक चीज पे टिका है, स्थायी। कैसे हम चीजों को स्थायी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक। 2, तीसरा देखते हैं। एग्जाम्पल पीछे लिखे थे, लिख लीजिएगा, ऐसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, ये सब। अब देखिए थर्ड, मतलब जो अगला है वो क्या है, जो धातु होते हैं ना, धातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं जनरली, धातु ठोस होते हैं। धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक। धातु ठोस होते हैं, ठीक, धातु ठोस होते हैं, ठीक है। जानते हैं आप लोग कौन कौन सा था, जैसे सोडियम पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम आगे करेंगे, ठीक है बात। जैसे मान लीजिए आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है ना, कई सारे हैं, तो ये सब ठोस होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। अधातु ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था करने का मतलब क्या है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। राइटिंग थोड़ा सा गंदा है शायद, काम चला लीजिएगा, हम बोल रहे हैं ये तीनों अवस्था में, मतलब तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। अच्छा, किसमें, तो जो ठोस है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, फास्फोरस है, ये क्या है, ठोस है, ठोस अधातु है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। और गैस अवस्था में पता होगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब किसमें है, गैसीय अवस्था में है। अब इधर बात करते हैं, इसमें अपवाद है। देखिए पारा, Hg, इसको हम कहते हैं पारा या मरकरी। ये ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, कमरे के तापमान पर द्रव, मतलब इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे, डब्बा उब्बा में अगर टेम्परेचर लो है तो सॉलिड दिखेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ये आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अभी तक जो बताएं उसमें आप लोग 2 बात ध्यान रखिएगा कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। दूसरा बात, ऐसे पूछता है ना कि द्रव धातु है, तो पारा जो होता है वो द्रव धातु होता है। ऐसे पूछ लेगा कमरे के तापमान पर द्रव धातु है, ठीक है, तो मारा या मरकरी, Hg सिंबल भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आगे बढ़े, चलिए तो उसके बारे में बात कर लिए। अब सुनिए, जो धातु होता है ना, जो धातु होता है उसके पास एक चमक होता है, उसको हम कहते हैं धात्विक चमक, ठीक है। मतलब धातु को अगर रगड़ेंगे ना तो उसमें आपका रिफ्लेक्शन बनेगा, मतलब आप देखेंगे तो उसमें परावर्तित होकर आपका चेहरा दिखेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, मतलब लोहे का एकदम चिकना सतह है, ठीक है, उस पर देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि धातु के पास एक विशेष चमक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धात्विक चमक, धात्विक चमक होती है, इसको लस्टर कहते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, ठीक है। धात्विक चमक होती है या इसको क्या कहते हैं, लस्टर, ठीक है बात। आगे देखिए, अधातु के पास क्या होता है, अधातु के पास कोई विशेष चमक वमक नहीं होता है। अब इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है इसमें अपवाद है लेड, पीबी क्या होता है ना, इसके पास चमक नहीं होता है, इसको रगड़ेंगे तो फिर धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है, इसमें चमक नहीं होती है। इसको पारा को रगड़ देंगे तो धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है। अधातु में देखिए चमक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे है जो बहुत चमकते हैं, जैसे
आयोडीन, आयोडाइन, ठीक है। ग्रेफाइट ये अधातु है। हीरा, हीरा जो होता है वो कार्बन का एक रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का ही अपर रूप होता है, मतलब कार्बन से ही बनता है अपर रूप, ठीक है। तो ये अधातु है तो ये भी अधातु होगा, ठीक। और ये अधातु है लेकिन फिर भी बहुत चमकता है, इससे तो परिचित है, ठीक है। तो धातु चमकता है लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो नहीं चमकते हैं, जैसे लेड। अधातु नहीं चमकता है लेकिन अपवाद में आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है, सबसे चमकीला, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लिए इसके चमक पर। अब बात करते हैं कठोरता। धातु कठोर होता है। देखिए ठोस और कठोर में अंतर है। जैसे हम एग्जांपल लिखे तो आप लोग को समझने में मदद होगा कि कागज जो है, जो पेज है, ठीक है, कागज या जो आप लोग कॉपी है, कॉपी आपकी ठोस है लेकिन कठोर नहीं है, ठीक। जो आपको कॉपी किताब है वो ठोस है लेकिन कठोर नहीं है, ठीक है। ठोस जो है वो एक स्टेट है, वो एक फिजिकल स्टेट है, एक भौतिक अवस्था है चीजों को बताने की। कठोर वो होता है जो एकदम कठोर है, ठीक है, वो एकदम मुड़ेगा माड़ेगा नहीं, जैसे पत्थर है, लोहा है, ठीक है, ये सब मुड़ेगा उड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। पत्थर को हथौड़े से मारिए टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कठोर है, ठीक है, ठोस नहीं है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पर धातु, ये कठोर होते हैं, कठोर मतलब हार्ड, ये कठोर होते हैं, ठीक। जैसे आयरन ले लीजिए, अपवाद अभी दिखाते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, ठीक। इसमें भी अपवाद दिखाते हैं हम आपको। अच्छा ये तो कठोर नहीं होता, इसे मान लीजिए यही है, क्लोरीन है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। देखिए अपवाद इसमें क्या है, इसमें हम अपवाद ले सकते हैं सोड, एक तो हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, पारा या मरकरी, वो तो लिक्विड स्टेट है। लेकिन एक क्या और याद रखिएगा, सोडियम या पोटेशियम, ये क्वेश्चन बनता भी है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, चाकू के नीचे रखने पर कट जाते हैं, चाकू से मतलब कट जाते हैं, दे आर कट अंडर द नाइफ, ठीक। सोडियम या पोटेशियम ऐसे धातु हैं, धातु हैं, ध्यान सुनिएगा, सोडियम या पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो चाकू से आसानी से कट जाते हैं। लोहा काट के दिखाइए, नहीं कटेगा, ठीक है। चाकू से क्या होते हैं, कट जाते हैं आसानी से, सेब जिसे कटता है वैसे ये भी कट से कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसका प्रयोग मत करिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कभी बहुत पानी मिलेगा धार से बोल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अपवाद है हीरा, सबसे ज्यादा कठोर है, ठीक है बात, सबसे ज्यादा कठोर है। चलिए, तो आज का हमारा जो 3-4 टॉपिक है यहीं पर हम इसको विराम देते हैं, ठीक है। आगे का जो भी टॉपिक है वो हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जैसे उसके एमपी और बीपी पर, उसके डेंसिटी पर, मतलब जो घनत्व है उसका, जो गलनांक और क्वथनांक है, उसमें जो आघात वर्धनीयता है, तन्यता है, ठीक है, भंगुरता है। अब ये जो हम 3 बोले हैं, आघात वर्धनीयता, तन्यता और भंगुरता, इससे हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो बाकी अगले लेक्चर में रहने दीजिए। ये सब जो अपवाद है इसमें जितना हम बोले उतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही सब एग्जाम में आते हैं, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।